नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली और आरोपी अरेस्ट भी हो गया, गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उसकी मानसिकता क्यों थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि नितिन गडकरी जी को बम से उड़ा दिया जाएगा, उनके घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। वो केंद्र के मंत्री हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं और समझिए इतने बड़े आदमी हैं, इतने अच्छे शानदार नेता हैं, मंत्री हैं जिन्होंने शानदार काम किया। सोचिए इस डबल इंजन की सरकार में आज किस तरीके से सिस्टम फेल है। सिस्टम का खौफ माफिया को और दरअसल डराने धमकाने वाले को आज तक नहीं हुआ, जो केंद्र में बैठे मंत्रियों को नहीं छोड़ रहा है। कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, कभी कोई तो कभी कोई जान से मारने की धमकी, कभी मेल से, कभी व्हाट्सएप से, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन सरकारों के अंदर किस तरीके से दहशत गर्दी है, किस तरीके से जो है लोगों के अंदर जो है खौफ और पैदा करने की साजिश रची जाती है। नितिन गडकरी पे दर्शकों हमने वीडियो भी बनाया था कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, मुखर होकर सवाल पूछते हैं, बेखौफ और निडर होकर। और मुझे जहाँ तक लगता है जिन लोगों ने धमकी दी होगी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आया, सिर्फ अरेस्ट हो गए। अब पुलिस जब उनको लेकर ब्रीफिंग करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि कौन था, कहाँ से आया था, क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्या उसके पीछे कोई खेल था, किसी विपक्ष की साजिश थी, तब समझ में आएगा कि दरअसल नितिन गडकरी जी को लेकर आखिर वो चाहते क्या थे। लेकिन ये बात आरोपी को बोलना चाहिए और पुलिस से उगलवाना भी चाहिए था कि आखिर उनके घर को उड़ाने की बात क्यों हो रही है। और आए दिन आज चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई भी आता है ऐरा गैरा निठल्ला और आकर बोलकर चला जाता है कि बम से उड़ा देंगे, घर को उड़ा देंगे। चिराग पासवान को मिला, मुख्यमंत्री जी को मिल चुका है, पत्रकारों को मिल चुका है। ये देश का सिस्टम जिस तरीके से कमज़ोर और लाचार हुआ है, इससे आम जनता को तो नुकसान भुगतना ही पड़ रहा है, लेकिन उन वीआईपी लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो इस सिस्टम को अपना इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। नितिन गडकरी को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मोदी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में तरह तरह की खामियाँ रही हैं, बहुत सारी खामियाँ रही हैं, लगभग खामियाँ ही रही हैं, बहुत कम काम किया है इन्होंने। लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, सरकार के खिलाफ भी कई बार आए, उन्होंने बयान भी रखा और जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पे काम किया, उन्होंने बहुत शानदार काम किया और इसीलिए उनकी तारीफ भी होती है। और उनको इस तरीके से धमकी मिलना, हम उसके खेल को समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आज इसी सरकार में अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये बात को कम से कम ऑन द कैमरा कह सके। सब मूर्ख लोग हैं, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब बुजदिल लोग भरे पड़े हैं समाज में। नेता हैं, मंत्री हैं जो सरकार में रहकर, पावर रहकर भी नहीं बोलने की हैसियत रखते हैं। किसी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। देखिए ना, शिक्षकों को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, अरेस्ट किया गया। किसी की हिम्मत हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए? बहुत कम लोग हैं। लेकिन वरुण गांधी हैं, स्मृति ईरानी हैं और वहीं नितिन गडकरी जैसे लोग हैं जो बोलते हैं। और इसीलिए मैं इन लोगों को बार बार सलाम करता हूँ। धनखड़ साहब जैसे लोग हैं जो नहीं डरते हैं, जो सत्ता की परवाह नहीं करते, कुर्सी की परवाह नहीं करते, भाई चली जाएगी, खुलकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत कम ऐसा होता है। और उसके बाद ऐसे लोगों को जान से मारने की धमकी मिलना कि भाई बम से उड़ा देंगे, जहाँ मिलोगे वहाँ ख़त्म कर देंगे, ये ठीक नहीं है। ये सिस्टम पे सवाल है, ये लोकतंत्र पे, संविधान पे, और जो इन तमाम चीज़ों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन आज के हुक्मरानों को दी गई है उन लोगों की। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो लोग जिम्मेदारी लेते नहीं, सवालों का जवाब नहीं देते। जो लोग सवाल पूछते उन पर एक्शन हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो इससे बड़ा जो है आश्चर्य की बात क्या ही हो सकती है। और यही चीज़ समझना है कि नितिन गडकरी चुप क्यों हैं, उनको बोलना चाहिए था। और मैं बताता हूँ कि चुप्पी के पीछे की नितिन गडकरी जी की वजह क्या हो सकती है। तो नितिन गडकरी जी को जान से मारने की धमकी मिली, जिस तरीके से घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, कि ये वजह तो नहीं था कि उन्होंने अपने सरकार से सवाल पूछ लिया। वो आज मौजूदा सरकार से उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि हमारी ही सरकार में लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बातें तो उन्होंने बिल्कुल सही कही, ये बातें गलत तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी उनको धमकी क्यों मिली? ये बातें तो वरुण गांधी भी कह रहे हैं, ये बातें तो स्मृति ईरानी भी कह रही हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि विपक्ष आज अच्छा काम कर रहा है, राहुल गांधी शानदार काम कर रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि किसानों के साथ आज गलत हो रहा है और नितिन गडकरी यही तो कह रहे हैं कि आज सरकार में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, महंगाई चरमरा रही है, लोग जो है दरअसल अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इन्हीं के मंत्री को देख लीजिए, इन्हीं के सांसद को देख लीजिए कि बेशर्मी की हदें कैसे पार करते हैं।
आज लोग सांसद को क्यों चुनते हैं कि ऐसा ऐसा कानून बनाए जिससे महिलाओं को की रक्षा की जा सके, ऐसा ऐसा कानून बनाए जो बेरोजगारों को रोजगार साधन दिया जा सके, उनको स्किल दे, टैलेंट का उनका इस्तेमाल किया जाए, देश का विकास किया जाए। ये सब करने के लिए आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तमाम चीज़ें को तैयार किया जाए। लेकिन आज देखिए ऐसे ऐसे सांसद हैं जो आप रिमोट से लहंगा उठाने वाले समोसे पे बात करते हैं। उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि जो बेरोजगार युवा लाठियां खा रहे हैं उन पर एक बात कह सके, शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकते, जो उनमें स्कैम और धांधली और घोटाला हो रहा है उसको दुरुस्त कर सके। वो समय से पे बात करते हैं। वो समोसे के दाम 8 से 10 है, 10 से 8 है, 12 है, हर जगह अलग अलग उस पर बात करते हैं। इससे बड़ा भी बेशर्मी क्या हो सकते हैं। उनको दाल के दाम नहीं दिख रहे हैं, उनको डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग दाम है। क्यों है तो सोचिए वो नहीं पूछ रहे, लेकिन वो ये जरूर पूछ रहे कि समोसे के दाम बिहार में 5 रुपये 6 रुपये है, 10 रुपये है, तो कहीं 12 रुपये, कहीं 15 रुपये। मतलब ऐसे ऐसे सांसदों को चुन के भेजा गया। पढ़े लिखे सांसदों को भेजिए, समझदार सांसदों को भेजिए, जो अकल से पढ़े लिखे हो, जो सिर्फ हर बात पे आन बान शान की बात ना करता हो, औकात दिखाता नहीं हो, जो देश हित में जान देने के लिए खड़ा हो, जो सिर्फ सूट बूट कोट पहनकर जो है दिखाने वाला नहीं हो। नहीं तो दर्शकों यही तक सुनने को मिलेगा कि सदन से 200 मीटर की दूरी पर शिक्षक पीटे जाएं, बच्चे पीटे जाएं और उनको जो है विश्व गुरु बनाने वाले उनको पिटाइयाँ करवाएं और शिक्षक का जो हाथ तोड़ दिए जाएं। और ऐसे सांसद जो है मूर्ख होकर देखते रहें, इनकी हैसियत नहीं बोलने की। इसलिए नितिन गडकरी जी हैं, वरुण गांधी है, स्मृति ईरानी, ऐसे लोगों को जो है मुखर होकर बोलना चाहिए। ये लोग बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि अपने सरकार में रहकर, अपनी पार्टी में रहकर ये परवाह नहीं करते कि पार्टी वाले निकाल देंगे, कुर्सी से छीन लेंगे। ये लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, सरकार में रहकर जो गलती किया स्मृति ईरानी जी ने, तमाम लोगों ने, लेकिन विपक्ष अगर सही कर रहा तो उसका तारीफ़ किया और ये बहुत बड़ी बात है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर तारीफ़ किया, भाई गजब मेहनत कर रहे हैं वो। वरुण गांधी अपने सरकार पे के नाकामियों पर सवाल उठा रहे हैं कि हाँ जो गलती है गलती है, और ये आज के ज़माने में कौन रखता है ऐसा हिम्मत। नितिन गडकरी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सवाल उठा रहे हैं, सरकार में अगर गलती है तो बोल रहे हैं कि भाई अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो इसको जान से मारने की धमकी, इनको घर से बम से उड़ाने की धमकी। ये मैं मोदी सरकार से और पुलिस कमिश्नर से और तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दें, ऐसे लोगों को बचाएं। इन लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। और जो भी खुफिया एजेंसी हैं, जो लोग धमकी देते हैं, उनको पकड़ें और पुख्ता जो है कार्रवाई करें, ताकि ये समझ में आए कि ऐसे दुश्मन कौन है जो अपने देश में रहकर देश विरोधी काम कर रहे हैं। या उन लोगों को, अरे भाई किसी को धमकी देना तो उन लोगों को दो ना जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, जो देश को जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर हमेशा लड़ाने की बात करते हैं। उन लोगों पे एक्शन ले, ये ज़्यादा होगा। वरुण गांधी, स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी को लेकर जो हमने बताया दर्शकों, और नितिन गडकरी जी के घर को बम से उड़ाने की जो बातें हुई, इस पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।